भगवान राम का जो आप राम राज्य सुनते हैं, उसको लिखने वाले, उसको दुनिया को बताने वाले तुलसीदास जी के कर्मस्थली कासगंज में 23 साल के अल्ताफ को उठाया जाता है। उसकी 5.5 फीट की हाइट है और 3.5 फीट की ऊंची टूटी पर पुलिस उसको मरा हुआ बताती है, आत्महत्या किया बताती है। तो भगवान राम के बाप को सवाल उठाना, उसकी माँ को बचलन बताना, भगवान राम की महिमा का गुणगान करने वाले तुलसीदास के कासगंज में 5.5 फीट के ऊंचे जवान को 2.5 फीट की टूटी पर लटका के मरा हुआ बता देना, ये सब क्रोनोलॉजी क्यों हो रही मैं बताता हूं आपको। इसका खेल क्या है, क्या कारण है कि आज आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे देश में सरकार अमृत महोत्सव मना रही हो आजादी का 75 साल, और देश में अतरंगी औरत को पद्मश्री से नवाजा जाता हो और वह अतरंगी औरत इसको बीच में मिला हुआ बताती हो। इस षड्यंत्र को समझना चाहिए खेल क्या है। खेल यह है, अभी गुजरात के अंदर पहले 21,000 करोड़ रुपए, 2 खरब 10 अरब रुपए की हेरोइन पहले पकड़ी गई है, और मैं कहना चाहता हूं अभी 2400 करोड़ की हेरोइन फिर पकड़ी गई है। तो 2400, गुजरात स्मगलिंग का, ड्रग्स का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। उससे ध्यान भटकाने के लिए अरुणाचल की सीमा पर कब्जा कर लिया चीन ने। रक्षा मंत्री कहता है राजनाथ सिंह संसद में, अरुणाचल का सांसद कहता है संसद के अंदर, पेंटागन की रिपोर्ट कहती है, भूपेंद्र रावत कहता है देश की सेना चीन से कह रही है कि खाली कर दो, वापस चले जाओ। और देश का एक गद्दार कहता है, देश का एक गद्दार जो मुनीमगिरी कर रहा है अदानी अंबानी के, नरेंद्र मोदी, वो कहता है कोई कब्जा नहीं हुआ। जैसे पहले कहा था न कोई घुसा है, न कोई घुसाया है, फिर बोलेगा न कोई गांव बसा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, इससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। हमारे देश के किसान 3 काले कानून वापस कराने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने के लिए 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। 700 किसानों की शहादत चली गई, उससे ध्यान भटकाने का है। नरेंद्र मोदी ने कहा हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। 2018 में 54 करोड़ रुपए लूट करके बेरोजगारों से एसएससी के पेपर क्लियर कर चुके हैं जो बच्चे 54,000, और उन 54,000 बच्चों ने लिखित टेस्ट भी पास कर दिया, उन्होंने फिजिकल टेस्ट भी पास कर दिया, मेडिकल टेस्ट पास कर दिया। 2018 से लेकर आज तक, आज 13 नवंबर 2021 की बात कर रहा हूं, जंतर मंतर पर उनका धरना चल रहा था, अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई। तो बेरोजगारों को रोजगार न देने वाला, हमारे देश में सीमा पर चीन का कब्जा कराने वाला, राम को हराम की औलाद बताने वाले, हमारे देश की आजादी को भीख में मिला हुआ बताने वाले, देश में नफरत फैलाने वाले, और देश में अजान और नमाज का खिलाफत करने का षड्यंत्र इसलिए किया जा रहा है ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। इसलिए मैं आज आपके सामने आया हूं कि अजान का विरोध करके धर्म मजबूत नहीं हो सकता, देश मजबूत नहीं हो सकता है। नमाज का विरोध करके देश की मजबूती नहीं मिल सकती है। देश की मजबूती मिल सकती है जो चीन ने कब्जा कर लिया उसे हटाया जाए। तो देश की आजादी को भीख में मिला हुआ बताते हैं उन्हें। और मैं फिर कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी और ये मोहन भागवत, मैंने पहले कहा था ये मोहन भागवत का डीएनए हिंदुओं से मैच नहीं करता है। और दूसरी बात, कंगना रनौत, अगर तुम ये मानते हो कि आजादी भीख में मिली थी, देश के नायक भिखारी थे, तो तुम इस अतरंगी औरत के पास कायम रखो पद्मश्री, क्योंकि 2024 में नरेंद्र मोदी तुम्हारे गिरोह को हम जेल में डलवाएंगे और यह अतरंगी औरत जेल में रहेगी। और अगर तुम मानते हो कि देश की आजादी का 75वां क्या कहते हैं अपना अमृत महोत्सव है और इस अतरंगी औरत ने झूठ बोला, तो पद्मश्री वापस लेकर इसे हथकड़ी लगा के जेल में डालो, देशद्रोह का मुकदमा बनाओ। और लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ देशवासियों, अगर भगवान राम को अगर भगवान राम को हराम का बताने वाले और हमारे देश को भीख में मिला बताने वाले नरेंद्र मोदी संघ परिवार पर मौन रहता है, तो समझ लो ये जो नकली हिंदू हैं ये हमारे देश में भगवान राम को कलंकित करने के लिए आए हैं और देश की आजादी की शान और देश की आजादी के नायकों का नाम बदनाम करने के लिए आए हैं। इनको सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा। अब बोलिए।